अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ध्यान के नए एपिसोड में मैं मोगली पंजानी आप नाज़रीन को खुशामदीद करता हूं। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूं। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन देना नहीं है। इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है। ये पूरा डेटा ड्रिवन वीडियो है और इसमें डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आप जो है कंसिस्टेंटली अगर इस डेटा को देखते रहेंगे तो आपकी भी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, आपका ध्यान बहुत अच्छा हो जाएगा। नाज़रीन, सबसे पहले FIPLB डेटा की बात कर लें तो जो उसका देखें तो सबसे बड़ी जो सेलिंग की है वो इंडिविजुअल्स ने की है। बाइंग साइड पे जो बैठे हैं वो इंश्योरेंस कंपनी बैठी है जो कि काफ़ी खुशाइन है। इंश्योरेंस अगर बाइंग पे बैठ जाता है तो आप ये समझें कि मार्केट में थोड़े बहुत बुलिश मोमेंटम हम देख सकते हैं। नाज़रीन, आप लोग के साथ उसका ब्रेक इवन शेयर कर दूँ। इंडिविजुअल्स ने सीमेंट में सेलिंग की है, इंश्योरेंस कंपनी ने कमर्शियल बैंक में बाइंग की है, इंश्योरेंस कंपनी ने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की है, म्यूचुअल फंड ने सीमेंट में बाइंग की है, इंडिविजुअल ने कमर्शियल बैंक में सेलिंग की है, इंडिविजुअल्स ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में सेलिंग की है, इंश्योरेंस कंपनी ने सीमेंट में बाइंग की है। तो इंश्योरेंस कंपनी का एक्टिव होना मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशाइन है, पॉजिटिव है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन पे काम करता है। म्यूचुअल फंड की तरह ऐसा नहीं होता कि रिडेम्पशन आए कि लोग पैसा रिडीम करना शुरू करें तो वो सेलिंग पे आके बैठना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ें इंश्योरेंस कंपनी में नहीं होती। नाज़रीन, आप लोग के साथ इंडेक्स वैल्यूएशन शेयर कर दूं। जो फ्राइडे का रेंज बना है, लो जो बना है 1,71,545 का है, हाई जो है वो 1,74,106 का है। वीकली रेंज अगर हम देखें तो 1,70,161 का है, हाई अगर देखें तो 1,74,106 का है। मंथली रेंज अगर हम देखें तो 1,60,158 का है, हाई जो बना है 1,74,106 का है। तो आप देखें 1,74,106 का जो है वो नया लेवल बना है, उस पर क्लोजिंग भी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा खुशाइन है। और 1,74,900 एक रेजिस्टेंस है, बैरियर है, वो थोड़ा ब्रीच हो सकता है। इसके बाद जो लेवल है वो 1,78,000 है, तो 1,78,000 क्रॉस कर लेगा विद पॉजिटिव न्यूज़ और बजट की भी खबरें आ जाएंगी तो उसके बाद मार्केट एक अच्छा बुलिश मोमेंटम बना सकता है, तकरीबन 1,90,000 के करीब। नाज़रीन, करंट जो पी रेशो चल रहा है वो 9.46 का है, एक्सपेक्टेड पी रेशो 8.71 का है। नाज़रीन, आप लोग के साथ KC 100 इंडेक्स और कंपनियों का शेयर कर दूँ, सेक्टर्स का शेयर कर दूँ, तो उसमें अगर हम देखें तो 9.46 का KC 100 इंडेक्स का पी रेशो चल रहा है। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स अगर हम देखें तो 9.64 का है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज 17.54 का है, केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स 22.76 का है, सीमेंट 9.76 का है, केमिकल 13.53 का है, कमर्शियल बैंक 7.33, इंजीनियरिंग सेक्टर नॉन एप्लीकेबल लेकिन आगे बेहतरी मुतवक्के है, फर्टिलाइजर सेक्टर 9.72, फूड्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट 20.67, ग्लास एंड सेरेमिक्स 8.02, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज 8.71, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज 9.61, पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग ये सेक्टर जो है वो इंप्रूव हो रहा है। और ये डेटा बनाने का मकसद भी यही है, हमें पता चले किस सेक्टर में इंप्रूवमेंट आ रही है। जैसे आप देखेंगे रिफाइनरी में इंप्रूवमेंट आ रही है, इंजीनियरिंग में इंप्रूवमेंट आ रही है। तो पेपर बोर्ड से रिलेटेड पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट उसको आज डिस्कस करेंगे। इसका जो करंट पी रेशो चल रहा है 562 का है, लेकिन आगे जो है ये बेहतर होकर 25.72 का हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल 15.62, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन 11.57, रिफाइनरी नॉन एप्लीकेबल लेकिन आगे बेहतरी मुतवक्के है। सिनर्जी में आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है, सिनर्जी में एक अच्छी रैली मुतवक्के हो सकती है बेस्ड ऑन इट्स पी रेशो। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 39.46, टेक्सटाइल कॉम्पोजिट 9.96, टोबैको 14.03, ट्रांसपोर्ट नॉन एप्लीकेबल। नाज़रीन, आप लोगों के साथ वेटेज शेयर कर दूं तो बड़ा फौजी का वेटेज ज़्यादा है, 8.96 का है, UBL 7.20 का है, एंग्रो होल्डिंग मुतादिद एपिसोड में मैंने आपको बता दिया है कि एंग्रो होल्डिंग और हबको इनके पॉइंट्स में इंप्रूवमेंट हो रही है और ये आगे जाके वेटेज में भी इनकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। और इंडेक्स को जो ड्राइव करने वाले जो बन सकती है दो कंपनियां, उसमें हबको सर फहरिस्त है, दूसरे नंबर पर एंग्रो होल्डिंग है। मीज़ान बैंक चौथे नंबर पर है 4.46, हबको 4.33, OGDC 4.28, लकी 3.99, HBL 3.46, MCB 3.44, मारी 3.23, PPL 3.20, बैंक अल अबीब 2.95, सिस्टम्स 2.66, ईफर्ट 2.51, नेशनल बैंक 1.99। इसमें मैंने आपके साथ पॉइंट्स भी शेयर किए हैं कि ₹1 का अगर इम्पैक्ट आता है तो इंडेक्स में कितने पॉइंट्स अप एंड डाउन हो सकते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में। तो वेटेज जो है आगे जाके, जैसे मैंने आपसे कहा, हबको और एंग्रो होल्डिंग का बढ़ सकता है। और ये सब डेटा जो है आप कंसिस्टेंटली देखना शुरू करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि KC 100 इंडेक्स जो बढ़ता है उनके पीछे कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो मेन ड्राइवर्स होती हैं।
नाज़रीन आप लोग के साथ सबसे पहले पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट का डेटा शेयर कर दूं। जैसे मैंने कहा कि पेपर बोर्ड का जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है बेस्ड ऑन पी रेशो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। एक्सपेक्टेड पी रेशो जो ये इंडिकेट कर रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि इन कंपनियों में, इन सेक्टर में एक अच्छी रैली बन सकती है। जो EPS अगर हम देखें थर्ड क्वार्टर की 9 महीने की वो 13.38 की है। जो पी रेशो चल रहा है 7.26 का है जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है और ये जो सेक्टर है वो तकरीबन 15 से 20 के मल्टीपल पे जाने की सलाहियत रखता है। तो उस लेवल से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है और आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यूशन असल क्या है। बुक वैल्यू अगर हम देखें तो 227.22 की है। एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू 239.23 की है। तो अभी तकरीबन 125 के करीब ये ट्रेड हो रहा है। तो इसमें आप देखेंगे तो आपके तकरीबन 80% आपको रिटर्न मिलने के चांसेस बन सकते हैं अगर डिलीवरी लेके रखते हैं तो। डेट और इक्विटी रेशियो 29.69 का है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुशाइन है। शरिया कंप्लाइंट पे फॉल करता है। मंथली RSI अगर हम देखें इसकी 51.98 की है। मंथली सपोर्ट 126.59 का है। पिवट 183.50 का है। मंथली रेजिस्टेंस 240.42 का है। नाज़रीन आप लोग के साथ जो रेंज है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूं। जो अभी करंट स्टेटस चल रहा है साइडवेज का ही है और आप जो है टेक्निकल ग्राफ देखेंगे तो आपको मार्केट साइडवेज ही चलती हुई नजर आएगी। जिसका रेंज है, सपोर्ट है 1,50,295, रेजिस्टेंस है 1,78,423। 1,78,423 बहुत बड़ा बैरियर है। उसको क्रॉस करने के लिए बहुत अच्छे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स और खबरें चाहिए जो कि हमें बजट के बाद नजर आएंगी और फिर जो रिजल्ट सीजन आएगा हाफ ईयर का तो उसमें हमें ये चीज़ें थोड़ी बहुत बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर आ सकती हैं। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, कुछ कंपनियां ऐसी जिनका फुल ईयर का रिजल्ट होगा तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत अग्रेसिव हो सकती हैं अगर पॉजिटिव खबरें आना शुरू हों। RSI अगर हम देखें तो 61.43 का है। MACD हमें बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी बता रहा है। नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड अपवर्ड ही होगा और इसका सपोर्ट होगा 1,78,423 और रेजिस्टेंस है 1,95,801। तो अभी करंट जो मार्केट ने रेंज बनाया हुआ है 1,60,000 1,62,000 का बनाया हुआ है और 1,74,000 78,000 ये जो है इसका रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करना ज़रूरी है अगर इंडेक्स को नए लेवल्स पे जाना है। नाज़रीन आप लोग के साथ टेक्निकल ग्राफ शेयर कर रहा हूँ। इस बार जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है वो फिबोनाची का डेटा शेयर किया है। फिबोनाची के लेवल शेयर किए हैं कि कहाँ रेजिस्टेंस है। तो अभी अगर हम देखें तो डे चार्ट पे तो मार्केट इस वक्त अग्रेसिव है। एक गैप खड़ा हुआ है, गैप फिल हो सकता है, नहीं हो सकता, इसके ये ना चांसेस आप समझे कि 70-30 है। 30% चांसेस है कि गैप फिल होगा, 70% चांसेस है कि गैप फिल नहीं होगा। पहले इंडेक्स जो है अपना एक नया लेवल दिखाएगा, इसके बाद गैप फिल होगा। आप पूरा पैटर्न देखेंगे तो साइडवेज का पैटर्न है, लेकिन अब जो मार्केट ने बॉटम बनाया था उसके बाद से आप देखेंगे तो आपको जो है वो मॉर्निंग स्टार का कैंडल नजर आ रहा है। मॉर्निंग स्टार के पूरे जो 3 कैंडल का एक ढांचा होता है वो आपको नजर आ रहा है और मार्केट जो है उस हिसाब से इंडेक्स जो है उस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है। तो बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे, आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। अच्छे स्क्रिप्ट में काम करेंगे। साइकिल 3 के स्क्रिप्ट जो मैंने आप लोग के साथ मार्केट ध्यान में शेयर किया है वो देखना शुरू करेंगे, उनमें अपनी पोजीशन बनाना शुरू करेंगे, आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। नाज़रीन आप लोग के साथ जो वीकेंड में खबर है जो 60 डेज सीज फायर एक्सटेंशन हुआ है उससे रिलेटेड चंद पॉइंट्स में चीदा पॉइंट्स जो है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोशिश कर रहे हैं, जब से उन्होंने अटैक किया था उसके बाद से वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जंग हो रही है, ये जो कशीदगी हो रही है, इसे एग्जिट लें। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट थी। वो ये चाह रहे थे कि जो ईरानी क़यादत है उसको अगर मैं एलिमिनेट कर देता हूँ तो फिर जो है मेरी यानी चूज़ की जो है क़यादत है वो आ सकती है और जो है रिजीम में चेंज कर सकता हूँ, जो कि प्लान पूरा बैकफायर किया है और ईरान ने जो है अपना लोहा मनवाया है। ईरान जो है इसमें यानी आप समझे कि सुरखरू हुआ है और ईरान के ही टर्म्स पे अभी चीज़ें हो रही हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए पॉलिटिकल साइड पे उसको हज़म करना, उसको लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो कोशिश करेंगे अब कोई नई चीज़ की तरफ लोगों का, अब इनके जो सपोर्टर्स हैं, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मेगा कहा जाता है, ये जो सपोर्टर्स हैं उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए ग्रीनलैंड है यहाँ पे कोई दूसरी चीज़ पे जो है वो जाने की कोशिश करेंगे। और ये जो अब चीज़ें हैं उसमें जितने भी निगोसिएशन हुई है, रशिया से भी बात हुई है, चाइना से भी बात हुई है, तो बीच में जितने मीडिएटर्स हैं उन्होंने भी जो है वो ये मैसेज दिया है कि आप इस चीज़ों से हटें और साइड हों। तो वो जो है अपना माइंड डाइवर्ट करेंगे दूसरी जगह पे। ईरान को यानी पूरा जो है वो ईरान ने पूरा बता दिया है कि हम जो हैं वो यूरेनियम को इनरिच नहीं करना चाह रहे, किसी किस्म का वेपन, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाह रहे। और ये जो चीज़ें हुई हैं सीज़ फायर हुआ है, इसमें आगे जाके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही डिस्कशन होगा।
इवेंचुअली जो चीज़ें हो रही हैं, जो अग्रीमेंट बन के आ रही है, वो वही अग्रीमेंट था जो ओबामा के टाइम पे चीज़ें हुई थी, जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिसको यानी बिल्कुल ही रद्द किया था और काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया था ओबामा को। लेकिन जो चीज़ें हुई, जो भी जंगें हुई, इसके बावजूद भी उस हिसाब से जो रिज़ल्ट है, जो आउटकम है, वो नहीं आ सकता। तो हमें ये लग रहा है कि आगे जाके ये चीज़ें मज़ीद जो है वो उठ सकती हैं, कशीदा हो सकती हैं, लेकिन वक्ती तौर पे सीज़ फायर का 60 डेज़ का एक्सटेंशन है। 60 डेज़ के बाद हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ें हुई हैं। रिस्टोरिंग शिपिंग ऑफ हार्मोस ईरान जो है उस पर बात कर रहा है और उसके बदले हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि फ्रोज़न एसिड जो है वो ईरान के वो रिलीज़ कर दिए जाएं और ईरान पे जो सैंक्शंस हैं उसमें थोड़ी नरमी की जाए, जो सेम 2018 में ओबामा के टाइम पे हुआ था। और जो है $300 बिलियन की अमेरिका इन्वेस्टमेंट करे, अमेरिका है, अमेरिका के एलाइज़ हैं, वो इन्वेस्टमेंट करें और ईरान में जो रिस्ट्रक्चरिंग का काम है, जो तरक्की का काम है, वो दोबारा बहाल हो सके, जो डैमेजेस हुए हैं उसको दोबारा रिस्टोर करें। तो ये चीज़ें अभी चीदा पॉइंट जो है वो उभर के आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए मेक और ब्रेक वाली कहानी है। पॉलिटिकल साइड पे वो ये जानते हैं कि वो ये जंग हार चुके हैं, लेकिन जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको लेकर और जो पॉलिटिकल एडवांटेज वो लेना चाह रहे थे इस जंग से, इस अटैक से, वो नहीं ले पा रहे, तो वो फिर जो है वो माइंड डाइवर्ट करेंगे अपने सपोर्टर्स का। नाज़रीन, आप लोग के साथ तस्करी बैंक का डेटा शेयर कर दूँ तो फर्स्ट क्वार्टर की जो अर्निंग है वो ₹3.22 की है। पी रेशियो 5.50 का है। इसकी बुक वैल्यू 96.18 की है। एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू 108.54 की है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका काफ़ी ज़्यादा है। बैंकों का, कमर्शियल बैंकों का काफ़ी ज़्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो रहता है। मंथली RSI अगर हम देखें तो 67.40 का है। मंथली सपोर्ट 52.06 का है। मंथली पिवट जो बन रहा है 80.79 का है और रेजिस्टेंस जो है वो 109.52 का है। इसमें एक रैली मुतवक्के हो सकती है। इसमें जो है इसके जो फंडामेंटल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड है, तो अगर ये 8-9 के मल्टीपल पे आता है तो यानी इसमें आप समझें कि आपको एक अच्छे वैल्यूएशन मिल सकता है। नाज़रीन, आप लोग के साथ बदले का डेटा शेयर कर दूं तो बदला जो है वो 29 मई तक जो बदला रहा है वो 80.99 का रहा है। जो वीक ऑन वीक बेसिस पर अगर हम देखें तो 9.71 अरब का बदला भरा है। प्रीवियस वीक 71.78 का बदला था। अब जो है फ्यूचर रोल ओवर हो चुका है, फ्यूचर की रोल ओवर हो चुके हैं, लेकिन 16.40 अरब जो फ्यूचर का बदला है, जो फ्यूचर का अमाउंट है उसको सेटल होना है। अब वो सारी डिलीवरियाँ गिरी होंगी और डिलीवरियाँ गिरी होंगी तो आइदर वो सेल आउट होंगी या फिर जो है वो दूसरे काउंटर पे मूव होंगी और यहाँ फिर उसकी पेमेंट होगी। तो ये भी देखना बाकी है। तो उससे इंडेक्स पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, चंद कंपनियों पे, चंद स्क्रिप्ट पे इम्पैक्ट आ सकता है जो कि छोटा मोटा होगा। ये 16.40 अरब का जो फ्यूचर है वो सेटल हो जाएगा तो उसके बाद मार्केट काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव बनती हुई नज़र आ रही है। पास का भी डेटा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है और जैसे जैसे ये डेटा आगे आते जाएंगे, मजीद डेटा आता जाएगा हाई लो का, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जहाँ इंडेक्स हाई बनाएगा, जहाँ बदला हाई चले जाएगा तो मैं उसको अपडेट करूँगा। नाज़रीन, आप लोग के साथ इंटरनेशनल कमोडिटीज़ का डेटा शेयर कर दूँ। 87.36 WTI क्रूड ऑयल चल रहा है डॉलर पर बैरल। ब्रेनेट चल रहा है 91.12 डॉलर पर बैरल। आयरन ओर 108.82 डॉलर पर टन चल रहा है। गोल्ड 4541.41 डॉलर पर आउंस चल रहा है। रबर 228.30 सेंट पर केजी चल रहा है। रिचर्ड बे कोल प्राइस 116.75 डॉलर पर टन चल रहा है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो फ्यूचर का डेटा है वो शेयर कर दूँ तो सबसे बड़े फ्यूचर में जून में बाइंग करी है वो TRG में है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो पेस है। तीसरे नंबर पर TPL राइड TPL RF1 जून ये है। वेव चौथे नंबर पर है। ठट्टा सीमेंट 5वें नंबर पर है। आगा 6ठे नंबर पर है। सिनर्जी 7वें नंबर पर है। GL 8वें नंबर पर है। SSGC 9वें नंबर पर है। 10वें नंबर पर PIA है। सबसे बड़ी जो ब्लैंक सेल अगर हम देखें तो PIA में है। फ्री फ्लोट का 2.40% है। दूसरे नंबर पर NRL है। तीसरे नंबर पर PTC है। चौथे नंबर पर SSGC है। 5वें नंबर पर गाल है। 6ठे नंबर पर अटक रिफाइनरी है। 7वें नंबर पर ठट्टा सीमेंट है। 8वें नंबर पर साजगार है। प्रेमा 9वें नंबर पर है। TRG 10वें नंबर पर है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो बदला है उसका डेटा शेयर कर दूं तो मैपेक फिल्म्स में बहुत बड़ा बदला खड़ा है। मैपेक फिल्म्स में थोड़ा मोहतात रहना है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो फ्लाइंग है। फ्री फ्लोट का 11.51%। SGPL फॉरेक्स स्क्रिप्ट है, कोई फंडामेंटल्स नहीं है। फ्री फ्लोट का 11.13% है। पंप एंड डंप एक्टिविटी बाजार नज़र आ रही है इसमें और लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं। ये जो डेटा है कंसिस्टेंटली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और इसमें मैंने आपको जितने भी रेड फ्लैग्स थे सब बताए हैं। तो ये वही कंपनियां हैं जिनमें रेड फ्लैग्स अभी भी बरकरार है। जूमा चौथे नंबर पर है। मेज 5वें नंबर पर है। ESBL 6ठे नंबर पर है।
SPAC1। ये भी मैंने जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप जो है सो थोड़ा मोहतात रहिएगा, ये भी बदले में अच्छा खासा खरा है, सिग्निफिकेंट खरा है। नेटसोल 8वें नंबर पर है, 9वें नंबर पर ओ बॉय है, 10वें नंबर पर आर्टिस्टिक डेनम है। नाज़रीन ये था अब तक का डेटा, उम्मीद है इस डेटा से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे। वन सेकेंड, मेरा काम किसी भी किस्म की आपको स्टोरी बताना नहीं है, अपने ख्याली पुलाव बताना नहीं है। ये जो डेटा है ये डेटा एक्सट्रैक्ट होता है डिफरेंट वेबसाइट से, ऑथेंटिक वेबसाइट से, जैसे dps.psx.com.pk नेशनल क्लियरिंग की जो वेबसाइट है वहाँ से ये डेटा एक्सट्रैक्ट होता है और इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उसको जो रिफ़ाइन किया जाता है और रिफ़ाइन करके जो है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना ध्यान बेहतर करूँ। तो मैं अपने साथ साथ जो ये वीडियो बनाता हूँ, वीडियो प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, उसका मकसद ये होता है कि आप भी इस डेटा को देखें और इस डेटा के मुताबिक जो है आप काम करें। तो किसी किस्म की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होती। साइकिल 3 आपके साइकिल 3 के जितने भी स्क्रिप्ट हैं आप उनको गौर से देखेंगे और फिर एक टाइम होगा, सर्टेन टाइम होगा, आपको उसमें पता चलेगा कि आपको कितना अच्छा रिटर्न मिला है। तो डिलीवरी बेस्ड काम करें, स्पेकुलेशन अवॉइड करें। अगर छोटा मोटा काम कर सकते हैं तो फ्यूचर में काम करें। बदले आप मालूम करें कि आपके कोई शेयर्स बदले में तो नहीं पड़े, MFS या MTS में तो नहीं पड़ा है, आपके ब्रोकर ने, आपके डीलर ने कहीं वहाँ तो नहीं डाला है। तो हर चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो अपने आप को यानी अपनी नॉलेज को, अपने रिसोर्स को यानी आप वसी करें, किसी भी किस्म की स्पेकुलेशन से गुरेज करें, डेटा को देखें और जो है कोशिश करें कि वाइज डिसीजन लें, क्योंकि इन दी एंड आपका ही पैसा बनेगा और आप ही पैसा लूज़ करेंगे। नाज़रीन अब तक ले इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।